सलामुअलैकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं मिशीज़ हैक्स। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूं जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। कैसे आप अपने पुरानी चीज़ों का रीयूज़ कर सकते हैं और उनको आप कैसे अपने घर और किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे क्लॉथ्स के बैग्स जो होते हैं ये हमारे घर में बहुत ही आते हैं। हम जैसे न्यू कपड़े लेकर आते हैं तो ये क्लॉथ्स बैग्स भी उनके साथ ही होते हैं और हम उनको जो है ऐसे ही फेंक देते हैं और उनका हम रीयूज़ नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप कैसे इसका रीयूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपल इसी तरह से बिल्कुल एंड वाली जगह से जो है आपने गोल करके कट कर लेना है और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह इसको अपने घर में, किचन में, बच्चों के लिए, अपने लिए कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास डबल टेप है तो आप डबल टेप का इस्तेमाल करें। अगर डबल टेप नहीं है तो आप जैसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने जो सिंगल वाली टेप होती है उसको थोड़ा तिरछा करके आपस में चिपका दें और उसके बाद आप इसी तरह से ही लगा सकते हैं। आप मैं इधर किचन में इसको लगा रही हूँ क्योंकि किचन में जो कुछ ऐसे सामान होते हैं जो मुझे नहीं मिलते हैं और मुझे बहुत ही मुश्किल होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर दूँ इस तरह से। जैसे कि ये शापर होते हैं, इनकी हमें ज़रूरत होती रहती है लेकिन ये हमें टाइम पर नहीं मिलते हैं। अगर आप इनके लिए कुछ अलग से स्पेशल ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो इससे जो है आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको बहुत ही आसानी होगी। आप नीचे से आसानी के साथ एक एक करके ले सकते हैं। आप इसकी जगह अगर कुछ और भी रखना चाहते हैं जैसे कि बच्चों की चीज़ें हो गई या फिर और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि अब इधर मेरी ये छोटी बहन की कबर्ड थी तो उसके साथ ही मैं लगा रही हूँ क्योंकि उसकी छोटी ये जो पोनियाँ हो गई, केचर वगैरह होते हैं तो ये ऐसे ही बिखरे पड़े होते हैं और जब हमें ज़रूरत होते हैं तो उस वक्त हमें मिल भी नहीं रहे होते हैं। तो आप ये भी डालकर आराम से नीचे जो एक एक करके आप निकाल सकते हैं। इससे जो है आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूं जिससे आपको फ़ायदा भी हासिल हो और वो बिल्कुल नॉन कॉस्ट हो। जैसे कि रिसेंटली ही वोट हुए हैं और आप सबके घर में कुछ इस तरह के इश्तिहार जो पोस्टर होते हैं ये ज़रूरी पड़े होंगे। तो मेरे घर में तो बहुत सारे पड़े हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनसे की मदद से जो है ना एक ऑर्गेनाइज़र रेडी करूं। तो मैं इधर एक फ्रिज की जो हमारी ग्रिल होती है वहाँ पर हम जो काली देगची वगैरह रख देते हैं तो बहुत जल्दी वो ख़राब और मैले हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है मैं आपको एक मज़े सा ऑर्गेनाइज़र बना के दिखा रही हूँ। मैंने पहले इसकी पैमाइश कर ली है, जितनी मेरे फ्रिज की ग्रिल है उसके मुताबिक पैमाइश करके मैंने इसको जो है चारों तरफ से अच्छी तरह से कटिंग कर लिया। उसके बाद आप जो है इसका इस्तेमाल अपने फ्रिज में कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई पोस्टर नहीं है तो आप इसकी जगह, हमारे बहुत सारे ऐसे पुराने कपड़े होते हैं सर्दियों के जो मोटे कपड़े होते हैं वो जो है पानी को बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल करके बिल्कुल इस तरह से बना सकते हैं और उसको जो है आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं। इससे जब आप अपनी ग्रिल की सफाई करेंगे तो आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और जो है सफाई भी बहुत अच्छी तरह से हो। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली। आपने उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दियाँ जो वो जा चुकी हैं और गर्मियाँ आ रही हैं, तो हमारे जो सर्दियों के कुछ ऐसे शर्ट्स वगैरह, कुछ ऐसे हाईनेक वगैरह होते हैं जो कि पुराने हो जाते हैं और हम फिर भी उनको ऐसे ही रख देते हैं। कैसे आप अपनी पुरानी चीज़ों का रीयूज़ कर सकते हैं, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप शेयर करूँगी जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा। जैसे कि मेरे पास ये शर्ट फ्री थी, पुरानी हो चुकी थी जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते थे। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसी शर्ट्स हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल करके एक ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं। मैंने जो है दोनों स्लीव्स को कटिंग कर लेना है और उसके बाद मैं आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं और अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हमारे जो कपड़ों के जो स्लीव्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही छोटे होते हैं, तो हमें बहुत ही मुश्किल होती है। तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप नमाज़ पढ़ें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका दूसरा इस्तेमाल मैं आपको बताऊं कि जब ख़वातीन जो होती हैं ये किचन में काम करती हैं और क्या होता है कि बाजू छोटे होने की वजह से हमारे बाजू की जो स्किन होती है वो जल जाती है किचन में काम करते करते, तो आप इसका इस्तेमाल किचन में भी कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथों को भी ढाँपना चाहते हैं तो उसके लिए आपने निशान लगा लेना है, अपने अंगूठे की जगह पर निशान लगा के बिल्कुल इसी तरह से आपने कटिंग कर लेना है और उसके बाद आप इसको कुछ इस तरह से ग्लव्स की तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको टिप पसंद आई होगी।
बिल्कुल नॉन कॉस्ट टिप्स हैं, इससे आपका रुपया, पैसा, टाइम सभी की बचत होगी। और जो हमारे पास बचा हुआ पीस था उसका मैं आपको इस्तेमाल बताऊँ तो उसका जो है आप डस्टर भी बना सकते हैं, क्योंकि किचन में हमें डस्टर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। या फिर अगर आप इसका पोछा बनाना चाहें तो पोछा भी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।